कैसे हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, और फिर देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये आपको कोई लाइन दी हुई है, ऐसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और मैं कहूँ मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया कोई x1, y1, और मैं कहूँ इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है इसका मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकल के कैसे आता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जी। तो अब देखिए, मान लीजिए आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये आपकी है लाइन। ठीक है, आपकी लाइन कौन सी है? ये ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम इंटरसेप्ट्स इसके निकाल सकते हैं। तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए कोमा 0, वाई को आप 0 रखेंगे, और y इंटरसेप्ट आपका निकल के आएगा 0 माइनस सी बाई बी। एक्स को 0 रख के इस इक्वेशन में आप निकाल सकते हैं। और ये आपको कोई पॉइंट दिया हुआ था x1, y1, और आपको बोला गया था कि इससे ऐसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाले बताओ। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया a, ये है मेरा b, और ये हो गया मेरा p। ठीक है, मैंने इनको ज्वाइन कर लिया ऐसे, और ये बन गई है मेरी ट्राइंगल PAB। ठीक है, जिसके मुझे तीनों के तीनों पॉइंट्स पता है और ये मुझे निकालनी है। और मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या ये वाला जो बेस है AB, इस ट्राइंगल का PAB का, क्या निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और ये मुझे P पता है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू P इंटू जो ये बेस आप निकालोगे ये वाला। ठीक है, और साथ ही में इसका एरिया मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी लिख सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट पता है मुझे, ये कोऑर्डिनेट पता है और ये कोऑर्डिनेट पता है। तो आइए लिखते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। एरियाज दोनों के बराबर होंगे, तो चलिए बाय एरिया। ठीक है, एरिया जो फर्स्ट से मैंने आपको फर्स्ट तरीके से बताया, हाफ इंटू पी इंटू बेस हमने निकाल लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा हमारा माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ हाफ। डिटर्मिनेंट फॉर्म से मैं लिख रहा हूँ, आप और से भी लिख सकते हैं एरिया को, और ये हो जाएगा 0 माइनस सी अपॉन ए 1, और ये हो जाएगा x1 y1 1। ठीक है जी, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा p इंटू सी, हमारा बाहर आ जाएगा दोनों में से कॉमन आके, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए माइनस सी बाई वाई बी माइनस y1 प्लस 1 इंटू सी बाई बी x1। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। सी हम काट देंगे यहाँ से, देखिए। ठीक है, सब में था। और आपका और क्या कर सकता है? बी कर सकता है जी। बी आपका ये पूरा कट गया क्योंकि बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं, तो आगे सिंप्लीफाई इसको करते हैं। पी इंटू आपका बचा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए, और यहाँ से आप लिख सकते हैं c प्लस y1 प्लस ax1 अपॉन a। तो आपका a भी यहाँ से कट गया, तो जो आपका p की वैल्यू आई वो आई ax1 प्लस, और ये शायद यहाँ पे b आएगा, यहाँ मैंने गलती से काट दिया, तो b यहाँ पे आएगा y1b प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ, ये प्रूफ हो गया आपका फॉर्मूला जो है परपेंडिकुलर के लिए। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस
बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है जी। अब ऐसे ही देख लीजिए, आपको ये मैंने ऐसे दो लाइनें दे दी, एक आपको ये लाइन दे दी और आपको ऐसे ये लाइन दे दी। ये लाइन है आपकी ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये दोनों मैंने कहा है पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी होगी हमारी ax1 प्लस by1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, c की वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन स्लोप हमारा जो है दोनों लाइनों का इक्वल होगा, तभी तो पैरेलल होंगी। ठीक है, और ये हमें इनके बीच की डिस्टेंस जो है d निकालनी है, तो जो इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं d। अब आप इसको भी प्रूव मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला जो है हमारा वो है c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए ऐसे ही इसको एक्सटेंड करिए और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है x1, y1, तो आप एक बार ये वाली पूरी डिस्टेंस निकाल लीजिए जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया उससे, और एक बार ये निकाल लीजिए और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारी आ जाएगी डिस्टेंस निकल के। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको एरिया जो है पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है, लेकिन इस मेथड से भी हम एक निकाल सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर काम आ जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो ये मान लीजिए आपका ऐसे पैरेललोग्राम है और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c2, इसकी है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस d1, और ये है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस d2। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकल के आता है उसका फॉर्मूला ये होता है एरिया इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2 c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट इक्वेशंस दी हुई हैं पैरेललोग्राम की, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात जो है ध्यान रखनी होती है, वो आप बात सुन लीजिए, वरना आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा और आपका आंसर नहीं मैच करेगा। तो ये कब लगेगा, व्हेन साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपको इसी तरीके से जो है इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी पहले, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, ये मैंने आपको पैरेललोग्राम दिया और मैंने आपको इसकी इक्वेशंस दे दी, ये दे दी 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको दी 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये दे दी 2x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, और ये दे दी 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको मैंने ये नोट बताया कि आपको पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैंने आपको सभी फॉर्म्स बताई थी, आपको याद होगा। तो इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल्स टू 2x बाई 3 प्लस 11/3। तो ये आ गई हमारी इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सभी को हम ऐसे ही लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x अपॉन 4 माइनस 5/4, इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 प्लस 1/3, इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 2/4। और अब आप इन इक्वेशंस को मान के, ये वाली जो मैंने सर्कल करी,
इनको मान के आप डायरेक्ट एरिया वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आ जाएगा 11/3 माइनस 1/3 2/4 माइनस 5/4 अपॉन 2/3 माइनस 3/4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप डायरेक्ट इससे लगा देते हैं, जैसे कि आपने यही वाले ले लिए हैं, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं इसको तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो इनको भी ध्यान से आपको करना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, आपको जैसे मैंने आपको ऐसे इसमें ये वाला कोई पॉइंट दे दिया a, b, ठीक है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेंगे तो यहाँ कहीं आएगा। ये दूरी है हमारी b, तो ये भी b होगी। ये a है, इसका x कोऑर्डिनेट वो सेम रहेगा, लेकिन ये y नीचे आ गया, मतलब x से माइनस b हो जाएगा ये वाला आपका y कोऑर्डिनेट, तो a, माइनस b। तो ऐसे ही x के रिस्पेक्ट में अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये वाला a, माइनस b। अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो हो जाएगा माइनस a, b। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा पॉइंट हो जाएगा माइनस a, माइनस b। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल्स टू y में देखें तो हम आ जाएगा हमारा b, a। अब वैसे ही निकाल सकते हैं सभी को, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू अगर आप लाइन x इक्वल्स टू माइनस y में देखें तो हो जाएगा माइनस a, माइनस b। ये वाली हो गई हमारी x इक्वल्स टू y लाइन, और ये हो गई x इक्वल्स टू माइनस y। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको ऐसे मैंने लाइन दी हुई है ऐसे, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको दे दी, लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये मैंने आपको पॉइंट दे दिया x1, y1। तो इसकी इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में होगी यहाँ। अगर ये डिस्टेंस है हमारी r, तो ये भी डिस्टेंस होगी हमारी r, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये होगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमको ये वाला पॉइंट निकालना है और ये वाला पॉइंट निकालना है। हम इनको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप सुन लीजिए फॉर्मूले जो आप याद रखेंगे। तो फुट के लिए आप याद रखेंगे, फुट निकालने के लिए जब आपको बोला जाएगा तो फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, x और y हैं आपके फुट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर आपको बोला जाए इमेज मुझे बताओ, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, x माइनस x1 अपॉन a, बस यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये आते कहाँ से हैं, ये निकालते कैसे हैं इनको, वो भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आप कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिफाई होंगी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से सोच पाएंगे। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो प्रूफ्स ही हमारी जो है सहायता कर पाते हैं। तो आपको ये लाइन दी हुई थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट दिया हुआ था x1, y1। ये आपको ऐसे ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है,
अब आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये भी हमारी आर है और ये भी हमारी आर है, ठीक है जी। अब ये पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कहाँ थी, कि एक पॉइंट हमको दिया हुआ था और सेम डिस्टेंस पे पीछे पॉइंट निकालना था और आगे पॉइंट निकालना था। हाँ, तो अगर आपको याद आ गया हो तो हमने ये देखी थी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब उसके लिए चाहिए हमको थीटा। दिमाग में आपको ऐसे ही आने चाहिए क्वेश्चंस कि आपको ज़रूरत आगे आगे क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, फिर वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अब आपके दिमाग में पैरामेट्रिक फॉर्म आते ही आया कि हमें तो उसके लिए थीटा चाहिए जी, थीटा चाहिए तो हम थीटे का भी इंतज़ाम कर लेते हैं जी। ये आपकी इक्वेशन, ये जो आपकी लाइन दी हुई है, इसका स्लोप हमें पता है -a/b। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका भी स्लोप हमें पता है b/a, पता है जी। तो इसका स्लोप पता है तो हमें m पता है, m पता है तो हमें ये थीटा पता चल गया, ठीक है जी। थीटा आपको पता चल गया, r आपको पता है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। r की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, ax1 + by1 + c/√a² + b², ठीक है जी। m होता है हमारा tan थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा भी निकल जाएगा। अब देखिए थोड़ी थोड़ी फील आपको आने लग गई होगी, जो फॉर्मूले में दिख रहा है वो आपका प्रूव होता नज़र आ रहा है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगर आपका ये x, y है और ये है x2, y2, तो x को हम लिख सकते हैं, x1 हमारा फॉर्मूला होता था x1 = x - r cos थीटा और y1 = y - r sin थीटा। आपको सब पता चल गई चीज़ें, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी है, जो ये है, ये हमें नहीं पता कि जो हमारा थीटा है वो ऑब्ट्यूज होने वाला है या एक्यूट होने वाला है। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो है कोस थीटा ये होगा -b/√a² + b² या फिर b/√a² + b², ठीक है। ये हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये थीटा था, b/a, सॉरी ये a आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोस है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें इक्वेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा आता है माइनस वाला फॉर्मूला में, जो हम इसको प्रूव करते हैं तो माइनस वाला हमारा आता है, उसको आप रखेंगे तो आपके आंसर दोनों आ जाएंगे, यहाँ से आपका ये प्रूव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनसे इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। फॉर्मूले ही डायरेक्ट आएंगे, आपको इमेज पूछेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अब हम इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं जी। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इफ द स्ट्रेट लाइन ax + by + p = 0 and x cos alpha + y sin alpha = p enclosed an angle π/4 and the line x sin alpha - y cos alpha = 0 meets them at the same point, then find a² + b², ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा कि ये जो है लाइंस जो हैं ये इनके बीच का एंगल है, आपको π/4 दिया हुआ है और ये लाइंस भी इनको सेम पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए जी, आपने ये वाली लाइन बना दी ऐसे, आपकी ये वाली लाइन हो गई ax + by + p = 0, ठीक है जी। और ये वाली लाइन हो गई आपकी ऐसे x cos alpha + y sin alpha = p। ये आपको एंगल दिया हुआ है π/4, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो आपको थर्ड लाइन दी हुई है
वो क्या दी हुई है, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देखें तो आपको कुछ नज़र आ गया होगा, और नज़र आपको क्या आया कि ये दोनों लाइन्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गई। तो ये π/4 है तो ये भी π/4 होगा हमारा। बहुत ही बढ़िया जी। अब अगर आप ध्यान से इस वाली लाइन को देखें, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है जी, ओरिजिन से पास हो रही है तो मतलब यहाँ कहीं किसी इस लाइन पे कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। ठीक है, अब ओरिजिन होगा हमारा, तो अब मुझे निकालना है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² थोड़ी सी फील आ रही है मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, क्योंकि उसमें नीचे आता था √a² प्लस b², ये। ठीक है जी, तो इस पे मुझे परपेंडिकुलर गिराना होगा। ये वाली लेंथ मैं निकाल लूँगा। ये वाली लेंथ मेरी क्या आ जाएगी, p/0,0 रख रहा हूँ, p/√a² प्लस b²। ठीक है, अब इस वाली लाइन पे भी मैं गिरा लेता हूँ, तो इससे आ गया हमारा p। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ठीक है जी, इस ट्रायंगल को आपने ध्यान से देखा, तो इससे मैं लिख सकता हूँ p/√a² प्लस b² अपॉन p इज इक्वल्स टू 1/√2, जिससे मेरा a² प्लस b² निकल के आ गया 2। ठीक है जी, सिंपल था ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करके निकालना था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। एग्जाम्पल सेकंड, इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, मेड बाय अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज a एंड b। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड about origin by alpha degree in anticlockwise direction, then its new intercepts are p and q. Then prove that 1/a² plus 1/b² is equals to 1/p² plus 1/q²। तो इसको कैसे करेंगे जी, सिंपल है। पहले आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर उसको सिंपली आप बनाइए। ठीक है, आपको कहा गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन है ऐसे, ये इसका एक इंटरसेप्ट काट रही है और यहाँ पर बी। ठीक है, ये आपको इतना बोला गया है। आपको आगे बोल दिया गया है कि अल्फा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज इसको मैंने घुमा दिया, तो घुमा देते हैं जी। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, और ये कुछ इस प्रकार से वाई एक्सिस बन जाएगी। तो फिर इसने कहा कि ये जो नए कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं ये हो गए p,0 और ये हो गया 0,q। ठीक है, अब आगे क्या करें, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन हमें नहीं पता अभी तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट से 0 से इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं p, तो वो दोनों लाइनों से ये लाइन, ये इससे लाइन में लिख सकता हूँ पुराने वाले कोऑर्डिनेट से, नए वाले से लिख सकता हूँ, दोनों से सेम होगी क्योंकि हमारी लाइन तो एक ही है। ठीक है जी, तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म से आप लाइन लिख सकते हैं दोनों की, तो आप लिखेंगे x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 पुराने वाले से, और नए वाले से क्या लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, x/p प्लस y/q इज इक्वल्स टू 1। दोनों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगी, तो लिख देते हैं 1/a² प्लस ये हो जाएगा 1/b² इज इक्वल्स टू 1/1/p² प्लस
1/q², ये कट जाएगा जी अपना, और ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होने वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कंसेप्ट। अब ये आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दी हुई है, ये लाइन, ये आपको लाइन दे दी गई और इस लाइन की आपको इक्वेशन मैंने दे दी है साथ में, और इस लाइन की इक्वेशन है हमारी x - 2y - 3 = 0, और साथ ही में मैंने आपको ये इस हमारा जो मिरर है इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी मैंने आपको दे दी, 2x + 3y + 1 = 0। और मैंने आपसे कहा कि आप इस वाली लाइन की जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है यहाँ से, इसकी इक्वेशन मुझे बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका आपका क्या हो सकता है कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होता है हमारा फिजिक्स वाले कंसेप्ट से। तो ये वाला एंगल आप और ये वाला एंगल आप इक्वल कर दीजिए, तो ये हमें m पता चल जाएगा, और ये पॉइंट तो हमें पता ही है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पॉइंट निकल के आता है 1, -1, ये हमें पता है, स्लोप हमें पता है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसमें हमें केस देखने पड़ेंगे m के, क्योंकि क्वाड्रेट मतलब मोड आएगा m में और वहाँ से दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, मैं तरीके बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के, आप सॉल्व खुद करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट मैंने आपको, आप यहाँ पर इस लाइन पे कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, आप y को 0 कर दीजिए, x आपका निकल के आ जाएगा 3, 0। ठीक है, अब इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, ये वाली लाइन से आप इधर इसका इमेज निकाल लीजिए डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला पता है, तो ये आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपको पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा इस वाले से। तो आपको समझ आ गया कि हमारा इमेज वाला कंसेप्ट कहाँ यूज़ होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। अगर आप मिस नहीं करना चाहते ना कोई भी सिलेबस का पार्ट, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों का भी कोई भी पॉइंट अगर उनको दिक्कत आ रही है कहीं भी तो मिस ना हो। थैंक यू गाइस।